ईओक्यू वाला जो पार्ट था उस पर अपन ने जो लास्ट क्लास किया था उस पर क्या समझा था अपन ने? ईओक्यू निकालता क्यों है? ताकि ऐसा क्वांटिटी लिख ले, ठीक है, ताकि अपना कॉस्ट क्या हो, बिल्कुल कम हो, सबसे इफेक्टिव हो अपना कॉस्ट प्राइस जो है। दैट इज व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट? ईओक्यू। ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन देखा था ना इसका क्या रीजन है, ठीक है, कि ईओक्यू क्यों अपन निकालता क्यों है। आज मेजरली अपना फोकस रहेगा ऑन कैलकुलेटिंग ईओक्यू। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया कि ईओक्यू एक ऐसा फॉर्मूला आपको दे दिया है, ठीक है, जिसके थ्रू ऐसा नहीं कि कॉस्ट कम लगेगा, थिंग इज कॉस्ट कम तो लगेगा, बट अगर अपन दो एस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट को कंसीडर करें, कौन सा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तो इस हिसाब से ऑर्डर प्लेस करना चाहिए अपने को, ताकि अपना कॉस्ट क्या हो, बिल्कुल कम। ठीक है, अब ईओक्यू निकालने का मेन वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसको अपन आप लोग अलग तरीके से भी कर सकते हो, बट अगर हम लोग अपने तरीके से करें तो फॉर्मूला क्या है आपका? रूट ओवर 2AO बाई सी। रूट ओवर तो पता ही आपको, 2A स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स। ओ क्या है आपका? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। ये आपका है पर ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये क्या है? पर यूनिट और पर एनम के हिसाब से क्या? कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट पर एनम। समझ में आ रहा है? मतलब साल भर में तुम्हारा जो रुपया लग रहा है वो पर यूनिट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा तुम। हाँ, ठीक है, तो एनुअल कंजम्पशन हो गया ए, ओ से क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, समझ में आता है ये वाला पार्ट? लास्ट क्लास पे अपन बेसिक्स ऑलरेडी कर चुका था ऑलरेडी, ठीक है, याद है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमें प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, ट्रक वाला एग्जांपल दिया था अपन, जितना बार वो ट्रक को मंगवाता है वो कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट क्या है? कितना बार अपने स्टोरेज का कॉस्ट जो है मेनली, ठीक है, स्टोर करने का कॉस्ट। एक्स्ट्रा मंगवा लिया तो उसको रखने का कॉस्ट, वो क्या हो गया आपका? स्टोरेज कॉस्ट। जितना बार मंगवाया वो क्या मंगवाना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और स्टोर करने के चक्कर में जो कॉस्ट रखा वो क्या हो गया? स्टोरेज कॉस्ट। तो अगर ज्यादा ऑर्डर किया अपन ने, सोचो एक बार अपने को डर है कि कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो अपन नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर ऑर्डर कॉस्ट को बचाने के लिए ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो उसके चक्कर में कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अपने को अल्टीमेटली बैलेंस रखना है इसके बीच में, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के बीच में। और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आता है काम में? ईओक्यू का। उसका नेचर है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसको बोलता नहीं है, उसका नेचर है वेरिएबल कॉस्ट का, मतलब वो वेरी होता रहता है। ज्यादा सामान रखोगे ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा ना, वैसे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर हमको एक क्वेश्चन मिले आपके सामने, लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन डिस्कस करना किया था क्या? दो क्वेश्चन थे सर, तो ये ईओक्यू का क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था ना, वही बोल रहा। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो तो, पंकज एंड एंटरप्रेन्योर। देखो सारा जो है एंटरप्रेन्योर जो है आपका, ये क्वेश्चन सारा सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पंकज एंड एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड अ न्यू वेबसाइट टू सेल एलईडी बल्ब्स। इन द फर्स्ट ईयर ही सोल्ड अराउंड 2400 बल्ब्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट। हिज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, मतलब क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना रुपया है? ₹500 पर ऑर्डर। ईओक्यू दिया हुआ कितना? 200 बल्ब। ठीक है, आपको निकालने क्या बोला है? मतलब कैरिंग कॉस्ट निकालने बोला है। सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये देखो कि दिया क्या क्या है। ए दिया हुआ है कितना? ए दिया हुआ है कि एनुअल कंजम्पशन कितना है? 2400। 2400 इज द एनुअल कंजम्पशन। दिया हुआ ना 2400 बल्ब चाहिए पूरे साल में, तो एनुअल कंजम्पशन क्या हो गया? 2400। कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है क्या? नहीं, वो निकालना है हम लोग को। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 500 पर ऑर्डर। ईओक्यू दिया हुआ है क्या? दिया हुआ ना 200। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर 2AO बाई सी। डेटा डालो पहले एक बार के लिए। डेटा क्या होगा आपका? पहले तो जगह छोड़ दो, जगह छोड़ के गिवन लिख लो, ठीक है, रूट निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर लिया? ये वाला आ गया आपका सबका, यानी सब लोग हैं इस पॉइंट तक। अब हमको निकालना क्या है? सी। या तो आप स्क्वायर रूट करके निकाल लो, या तो उससे बेटर टेक्निक क्या है आपका, दोनों से अगर स्क्वायर कर दे अपन तो एक स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। तो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स तो मुझे क्या मिलेगा? 200 इंटू 200 कितना? 40,000 इक्वल टू क्या? रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब क्या करना आपको? बस
कैरिंग कॉस्ट को उस तरफ ट्रांसफर करना है, 40,000 को नीचे ट्रांसफर करना, पर कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगा पर यूनिट। दिक्कत बताओ? स्क्वायर किया है दोनों साइड और कुछ नहीं किया। हाँ, और इस तरफ 200 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अपन दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, ठीक है मेघना? क्या चीज कर सकता, बट टाइम लगेगा ना। तुम लास्ट क्लास मिस कर रहे, एक बार लेक्चर देख लेना, एक बार लास्ट लेक्चर देख लेना। 60 रुपीज पर यूनिट। लास्ट क्लास में लास्ट का बेसिक में यही दिया था, ये क्यों निकालना, ये लॉजिक है, ठीक है? एक बार लेक्चर आप देख लेना ना, वो ऐसे भी देखा हुआ नहीं तुम्हारा आरओआई दोनों मिस हुआ ना, या हो गया था वो, तो एक बार वो लेक्चर देखना, ग्रुप पे डाला हुआ है ना सर, लास्ट लेक्चर आज खत्म कर लेना, फिर ये ट्राई करो खुद से। पहला क्वेश्चन हो गया था ना सबका? किसका सेकंड वाला का? ठीक है निकाल लेंगे वो, हो सकता है सेम टाइप का क्वेश्चन, खाली प्रैक्टिस के लिए ये वाला। 60 आ रहा है क्या आंसर सबका? 60 आया क्या? ये 60 है 6 है? भैया वो 1000 होगा ना, वो 1000 ये जो आपका ऑर्डर 1000 है क्या? अच्छा तो ये कितना हो गया आपका? 60 हो गया है ना, ठीक है। ठीक है चलेगा, क्लियर है ये वाला पार्ट? किसी को दिक्कत? यहाँ पे क्या किया अपन ने, डेटा दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू दिया हुआ, और एवरेज क्वांटिटी जो है एनुअल कंजम्पशन जो है वो दिया हुआ है आपका कितना, 1200, बस फॉर्मूला में डालना है उसको, ठीक है? 2 इंटू 1200 इंटू ये 1000 हो जाएगा ना, 1000 बाई सी इंटू, सॉरी सी इक्वल टू क्या होगा आपका 200, 2 से स्क्वायर कर लिया तो क्या आएगा, एक तरफ 40,000 आ गया, इस तरफ वैल्यू निकाला, कैरिंग कॉस्ट आ गया पता कितना, ₹60 पर यूनिट, ठीक है? वो ये भी करेगा, वो क्वेश्चन अभी करेगा, ठीक है? चलो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, नहीं परचेज कॉस्ट अलग होता है, खरीदने का कॉस्ट है वो, खरीदने का दाम है वो तो खाली दिया हुआ आपको, क्वेश्चन पूरा रीड कर दो, करो पहले। पॉकेट की वजह से समझ आएगा क्वेश्चन? हाँ
क्वेश्चन समझ आया? साथ दिया मैंने डेटा सब कुछ। लेट से क्यों है? लेट से क्यों है? कौन उठाया? अंकित कल जो पूछा उसके लिए गुस्सा है। 500 ये क्यों? करेक्ट। कहाँ गलती क्या मेरी? वाह, डायरेक्ट आएगा आंसर, डायरेक्ट आएगा, 500 कट जाएगा, निकालो। स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट निकलता है ना। हाँ, करना पड़ता है। ठीक है, आगे आंसर। अगर हमको निकालना है कितना यूनिट्स होगा यो क्यू? 500 यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर करना है हमको, कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स करना पड़ेगा हमको? टोटल हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में रहने के लिए कितना यूनिट्स ऑर्डर करना है आपका? 500 यूनिट। तब अपन क्या रहेगा? यो क्यू में रहेगा आपका। ठीक है, अब मेरे को मुद्दा ये है कि 500 यूनिट अगर अपने को ऑर्डर करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना करना है अपने को? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना करना है? 500 यूनिट टोटल ऑर्डर करना है अपने को। मैं पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना करना है? ये तो क्वांटिटी में आ गया। मेरे को ये बताना, आपको क्वेश्चन मेरा ये है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना करना है? परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे। 500 यूनिट टोटल हमको ऑर्डर करना है, ये हमको समझ में आ गया, ताकि अपना कॉस्ट क्या रहे? बिल्कुल मिनिमम रहे। मेरा सवाल ये कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना करना है हमको, ताकि हम 500 यूनिट को ऑर्डर कर सके। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बस यूसीटी देगा लॉजिकल रीजनिंग। इतना बेसिक सवाल नहीं सक रहा तुम लोग। 5 यूनिट, हाँ वो ठीक ही बोला। तो कितना होगा? टोटल 500 यूनिट तुमको ऑर्डर करना है, ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ कितना होगा पर ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेगा? 120। 500 यूनिट ऑर्डर करने के लिए एक बार लॉजिक सुनो तो आंसर के लिए, कभी कभी की लॉजिक भी दिया करो एक बार। तुम 500 का ऑर्डर करने के लिए तुम 120 बार मंगवाएगा, कितना बार करेगा? 500 बार करेगा। छह 1000 टोटल यूनिट को कंज्यूम करता है आदमी। ठीक है, एक बार में ऑर्डर कितना करता है आदमी? 500। ईओक्यू कितना है? 500। तो कितना ऑर्डर करना पड़ेगा 6000 के लिए? 12 बार ऑर्डर करेगा ना, 12 बार वो ट्रक आएगा। 6000 और 500, हाँ 6000 टोटल कंजम्पशन है, इतना तो माल चाहिए हमको। हमको बताना ये कि हम कितना नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर करें ताकि मेरा इफेक्टिव कॉस्ट रहे बिल्कुल। तो कैसे निकाला आपका? 6000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना करना है अपने को? 500। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हुआ? 12। ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आज में ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितना रहेगा, तो कैसे निकालेगा अपन? क्या? तो कितना रुपया हो गया? 6000 रुपीज तुम्हारा लगेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, पक्का 100%? ठीक है, अगर एक सेपरेट क्वेश्चन एक तो पूछ सकता है आपसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाला चीज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको अगर हमको फॉर्मूला के हिसाब से कराना पड़े तो हमको खराब लगेगा। फॉर्मूला लिखवाना है क्या? एनुअल कंजम्पशन बाय ईओक्यू, फॉर्मूला है ये। लॉजिकली समझ में आ रहा है कि हाँ बात तो सही है। पूरा टोटल में वो क्वांटिटी कितना ऑर्डर करना है? 6000 में ईओक्यू कितना है? 500। तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना करना है? 12। एक और क्वेश्चन जो इसमें से पूछता है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो ईओक्यू में पूछता है आज के लिए, वो है आपका कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स। मतलब कि एक ऑर्डर को प्लेस, दो ऑर्डर्स, जैसे अपने यहाँ पे 12 ऑर्डर्स प्लेस करना है, तो क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा, कितना टाइम इंटरवल लगेगा एक ऑर्डर प्लेस करने में। ठीक है, अब डिपेंड कर रही है किसमें डेटा दिया हुआ है।
डेज में दिया हो तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा 365, वीक्स होगा तो कितना होता है 52, एंड मंथ कितना होता है 12। अज्यूम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मंथली बात करते हैं, ये पर मंथ हमको बताना है कितना ऑर्डर्स में प्लेस करूंगा। तो 12 महीना है अपने पास में और ऑर्डर कितना प्लेस करना है अपने को 12, तो पर मंथ अपने कितना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, मतलब 1 महीना लगेगा अपने को एक ऑर्डर को आने में। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 2 टाइप का, मतलब ईओक्यू निकाल लिया, उसके बाद 2 लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोग से कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना करना है और आपको कितना ऑर्डर कितना मंथ चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, जिन लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स है आप लोग को ये सब सवाल पूछता है। ठीक है, ईपी का जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उसमें सब पूछता है, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस भी पूछता है कभी कभी, वो भी हम एक क्लास में करवा देगा आप लोग, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस वगैरह अगर पूछता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 मार्क जैसे अकाउंट्स का पेपर आया था ना, 6 और 4 का रहेगा, 4 मार्क वाइवा, 6 मार्क तुम्हारा प्रैक्टिकल। एग्जाम के लिए तो आएगा ही है, मेन टर्म 2 के लिए तो आना ही है, साथ में अभी हम ईपी प्रैक्टिकल का बात कर रहे हैं। 6 मार्क का या 5 मार्क का ईपी रहता है, 5 मार्क का, तो 5 मार्क का ईपी का पेपर रहता है आपका। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ईओक्यू, आरओआई, आरओई खत्म। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस वगैरह बाकी है हल्का हल्का अपना। ठीक है, उसे टॉपिक करना है। बिजनेस एरिथमेटिक खत्म नहीं हुआ अभी तक, 2 दिन टॉपिक बचा हुआ, बट मेनली प्रैक्टिकल्स खत्म हो गया आपका। अब जो है थियरी है इसमें भी, मतलब जितना भी चैप्टर्स अभी बचा हुआ है सब थियरी बचा रहेगा, ये प्रैक्टिकल्स वाला पोर्शन जो है आपका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आरओई, आरओआई, ईओक्यू प्रॉपर्ली समझ में आ गया? सारा सम्स आप लोग ने कर लिया, इतना सम्स किया हुआ भी काफी है आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट डन। हो गया आज का, यही था।